क्यों परेशान बैठे हो? ऐसे बैठो। ऐसे तो बैठे हो, परेशान क्यों हो? ऐसे ऐसे लिए थे बंदे से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल बास्त है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टाइम जो हो रहा है इस वक्त 1:25। आई होप आज़ानें भी दूर दूर से जो है वो मिलना शुरू हो गई हैं, लेकिन आज व्लॉग देर से स्टार्ट करने का एक ही वजह है। वो वजह ये है कि जून चल रहा है और जाहिर सी बात है जून में जो है वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। अब बात करता चलूँ आज के अपडेट की, तो चैनल का नाम हमने तब्दील कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, चैनल का नाम हमने कर दिया है तब्दील। और दूसरी जो अपडेट है, संडे को हमने व्लॉग अपलोड नहीं किया था। व्लॉग बनाया था लेकिन अपलोड नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। कबूतर भी आके बैठ गया है हमारी बातें सुनने के लिए, आप देख सकते हैं। इसको भी जो है आज हम अपनी हिस्ट्री बताएंगे। व्लॉग इंट्रो आज जो है वो यही शुरू करेगा, आ जाओ। तो आज जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज है 48 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, डेट इस वक्त टाइम हो रहा है। अगर नीचे के मैं आपको मनाजिर दिखाता चलूँ, तो नीचे भी इस वक्त जो है वो गहमा गहमी है। गहमा गहमी क्यों है? क्योंकि सारे वीक का जो लोड होता है वो मंडे पे होता है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होने की वजह से बाकी जितने भी काम हो जाते हैं बिजनेस रिलेटेड वो सारे बंद हो जाते हैं। मंडे पीक डे होता है हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट बिजनेस हो, कोई मोबाइल का शॉप हो, कुछ भी हो। मंडे का दिन बहुत बिजी दिन रहता है। इवन बैंकिंग में भी जाहिर सी बात है, हर जो भी कारोबारी बंदे होते हैं वो बैंक से रिलेट ज़रूर करते हैं। तो मंडे का दिन काफ़ी बिजी रहता है। इतनी गर्मी के बावजूद भी सड़क पर आपको एक लोगों का हुजूम नज़र आएगा। ये हुजूम सारा दिन रहेगा। कल से फिर जो है वो लोगों का हुजूम कम हो जाएगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए बता रहा हूँ कि गर्मी की जितनी भी शिद्दत ज़्यादा है लेकिन वर्कलोड उतनी ही ज़्यादा है मंडे पे। उसकी एक निशानी यही है कि आज मैं जो है वो 1:30 बजे व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो बात करते हैं दूसरे अपडेट की। चैनल का जो है हमने नाम क्यों तब्दील किया ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और संडे को व्लॉग हमने क्यों नहीं बनाया उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लाइट आने वाली है, हम करते हैं चल के काम अपना कंप्लीट, क्योंकि जून में वर्कलोड ज़्यादा है। और काम कंप्लीट करने के बाद आपसे फिर जो है वो बातें करेंगे। सोलर की प्लेटें सारी जो है वो आज जो है वो सफाई करवा दी, क्योंकि इनसे प्रोड्यूस होने वाली जो बिजली थी और इसके अलावा जो इन पर लोड था, तो लोड बिल्कुल ही कम था। लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं हल्के हल्के बादल हैं, उतना जो है वो धूप है नहीं, और हल्के बादलों की वजह से जो हवा है वो बंद हो गई है। आप देख सकते हैं पसीना और गर्मी ने जो है वो बहुत 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 हालत बुरा किया हुआ है। ऊपर से प्लेट्स भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त गर्मी जो है वो पीक पे है। चलते हैं नीचे, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आसिफ भाई, परेशान क्यों बैठे हो? बस ऐसे सर। क्यों परेशान बैठे हो? ऐसे बैठो। ऐसे तो बैठे हो, परेशान क्यों हो? ऐसे पैसे मैंने लिए थे एक बंदे से। आपने एक बंदे से पैसे लिए थे? हाँ, उससे मैंने बोला भाई 50 रुपये ये लो, अच्छा, सुपारियाँ दे दो और प्लेट दे दो। उसने प्लेट के साथ एक नोट फटा हुआ दे दे। मैंने कहा ठीक है चल जाएगा। अच्छा, एक नोट उसने फटा हुआ आपको दे दिया? फटा दे दिया। ठीक मैंने है। कहा ठीक है चला चल जाएगा। हाँ, फिर वापस गया तो वो कह रहा था मेरा नोट नहीं है अभी। डायलॉग मारो, दोबारा मार रहे थे। जब जख्म लगता है ना हम दिखाते हैं किसी को नहीं है। नोट आपने उसको फाड़ के उसके मुंह पे मार दिया? मुंह पे मार दिया बस। अच्छा, होगा उसे हयात तो फिर आगे नहीं देगा किसी को। आसिफ थोड़ी देर पहले गया था उससे बिस्किट वगैरह लेने नीचे शॉप वाले से। कोई छोटी सी कैबिन बनी हुई है,
तो हुआ इस तरह मेरा कि गुस्सा किसी ने नहीं देखा अभी तक। उसने आसिफ को 40 रुपए के बिस्किट दिए, 10 रुपये आसिफ को वापस कर दिए। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले फिर आसिफ गया उसके पास 10 रुपये लेकर, तो भाई 10 रुपये ले लो, मुझे जो है एक बिस्किट दे दो। तो उसने कहा कि ये नोट मुझसे नहीं लेकर गए। आसिफ ने कहा आप हजरत से ही लेके गया हूँ, अच्छे इंसान बनो, नोट आपने ही दिया है, जाहिर सी बात है 10 रुपये का कोई वैल्यू तो नहीं है। उसने कहा नहीं, आप जो है वो झूठ बोल रहे हो, ये नोट मैंने नहीं दिया है। आसिफ ने गुस्से में नोट फाड़ के उसके मुंह पे मार दिया। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे अभी तक किसी ने गुस्सा नहीं देखा है। मैं, मेरा जो बाप है वो मेरे गुस्से की देख के भी बात नहीं करता। अच्छा, हाँ, वाह भाई वाह भैया। जब मेरा गुस्सा ठंडा होता है फिर मेरे घर वाले आसिफ जो है वो छोटा डाउन है, आसिफ छोटा डाउन है। ऐसे समझो। जब हमने शराफत की घड़ी छोड़ दी तो लोगों ने क्या कहा? कैसे? जब हमने शराफत की घड़ी छोड़ दी हाँ, तो लोगों ने कहा ये जंगल ठीक है। टाइम जो हो रहा है 5:30 बज रहे हैं और अभी करते हैं छुट्टी, चलते हैं घर और उसके बाद जो है वो बाकी बातें घर चल के करेंगे। आसिफ खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। राबेस जल्दी चलो यहाँ मुनाफिक पाड़े से। इस ऑफिस को चेंज कर रहे हैं हम वैसे भी, ऑफिस चेंज कर रहे हैं हम वैसे भी। हाँ, ये जो मुनाफिक पाड़ा है, मुनाफिक पाड़ा है, बड़ा भी मुनाफिक पाड़ा नहीं बोलो। अरे हाँ, इशार देखो कितना बहुत खूबसूरत है सर। अभी करते हैं छुट्टी, चलते हैं घर और बाकी बातें जो है वो घर चल के करते हैं। बात करते हैं, चलें दोस्तों, आज के सेकंड अपडेट की, जो कि इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ के यकीनन जो है वो समझ लिया होगा कि आज का वीडियो जो है वो किस चीज़ पर है। तो आज का वीडियो जो है वो हमारे चैनल के नाम के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, चैनल का नाम हमने तब्दील कर दिया है, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी। पहली बात तो जो अहम वजह जो मैंने रियलाइज़ किया, मैंने नोट किया कि जो भी बंदा मेरे चैनल का नाम पूछ रहा था तो मैं उसे बता रहा था कि मेरे चैनल का जो पुराना नाम, मतलब जो अभी पहले तो जो है वो दूसरा नाम था, अभी तो चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया है। चैनल का नाम मैंने अब्दुल बासित रख दिया है। पहले मेरे चैनल का नाम था टेक एंड व्लॉग। जी हाँ दोस्तों, टेक एंड व्लॉग विथ बासित। एक तो नाम लंबा था, यहाँ से शुरू था यहाँ तक। दूसरी बड़ी अहम वजह, दूसरी अहम वजह ये थी कि काफ़ी लोगों को सर्च करने में मसला आ रहा था। मसला क्या आ रहा था? मसला ये आ रहा था कि लोग अगर सर्च कर रहे थे टेक एंड ब्लॉग तो उनको चैनल मिल नहीं पा रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? उसके पीछे दो रीज़न हैं। एक तो वो नाम जो है वो सही से नहीं लिख पा रहे थे, टेक एंड ब्लॉग विथ बासित। काफ़ी लोग TACH लिख रहे थे, काफ़ी लोग TECH लिख रहे थे, कोई एंड वो दूसरा वाला लगा रहा था, कोई एंड लगा रहा था। तो एक तो नाम डिफ़िकल्ट था, लोगों को मिल नहीं रहा था। दूसरा ये कि अगर वो लिख रहे थे भी उनको पहचानने में मसला आ रहा था कि चैनल है कौन सा। तो एक वजाहत से उनको बताना पड़ता था, तब जाके चैनल जो है वो सर्च करते थे, या तो किसी को मुझे डायरेक्ट लिंक भेजना पड़ता था। खैर, लिंक भेजना तो दोस्तों को मैं भेज देता था, लेकिन रिलेटिव जो हमारे जितने भी रिलेटिव हैं वो कहते थे कि आपका चैनल जो है वो हमें मिल नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने रियलाइज़ किया कि चैनल का नाम जब लोगों को सर्च में ही नहीं आ रहा तो वो मेरे चैनल पे व्यूज़ कैसे आएंगे, मेरे चैनल सर्च कैसे होगा। मैंने चैनल का नाम जो है वो सोच लिया, मैंने कहा अभी इसको जो है वो कोई और नाम दिया जाए। फिर काफ़ी सोच और विचार के बाद एक दोस्त से मैंने मशवरा किया जो मशहूर यूट्यूबर भी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसने कहा कि आप मेरा नाम मत लें, लेकिन मशवरा मैं आपको दे देता हूँ। उसने मुझे मशवरा दिया कि आप अपने चैनल का नाम अपने नाम पे ही रख लें, अब्दुल बासित। सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई भी बंदा आपसे आपका चैनल का नाम पूछे तो आप कहें कि मेरा नाम अब्दुल बासित है और मेरे चैनल का नाम भी जो है अब्दुल बासित है। जाहिर सी बात है, जब आपके नाम के ऊपर आपका चैनल आएगा, एक तो रिलेटिव जितने भी हैं, दोस्त हैं, वो सर्च करेंगे। जाहिर सी बात है, अब्दुल बासित तो सबको याद है। जैसे ही सर्च करेंगे
आपका तस्वीर आपके चैनल पे लगा हुआ लाजमी है। आप अपना तस्वीर लगा दें, चैनल पे जो है वो नाम और तस्वीर आपका आ जाएगा, यूँ सर्च होगा यूँ। एक तो ये मसला है। दूसरी जो अहम ज़रूरी बात ये कि चैनल का नाम अगर आपके नाम पे होगा तो कल को यूट्यूब जो अवार्ड्स भेजेगा वो भी आपके नाम पे होंगे। नंबर 3 जो अहम बात होती है इस चीज़ में, तो तीसरे नंबर पर अहम बात उसने मुझे काफ़ी ज़बरदस्त बताया कि कल को लोग अगर आप कामयाब होते हो आपको आपके नाम से पहचानेंगे। वो किसी का नाम चैनल का टेक फॉर यू होता है, किसी का कोई टेक्निकल है, कोई किसी का फलाना है, लेकिन उनको लोग नाम से पहचानते हैं, ना कि चैनल के नाम से। हाँ, जो काफ़ी मतलब एजुकेटेड लोग होते हैं यूट्यूबर से, जो कुछ यूट्यूबर्स होते हैं काफ़ी एजुकेटेड, कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल से टच रहते हैं, वो लोग उसको चैनल के हिसाब से पहचानेंगे, नाम के हिसाब से उससे बाकी जितने भी लोग हैं। जाहिर सी बात है, मैं अगर मिसाल देता चलूँ तो इरफान जोनेजो। अब इरफान जोनेजो सोचने से दो चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं। देखें, एक तो चैनल का नाम हमारे जहन में आ गया कि इरफान जोनेजो, हाँ वो यूट्यूबर है चैनल। दूसरा उसका नाम भी जो है वो इरफान जोनेजो ही है। मैं दूसरा मिसाल देता चलूँ, पी फॉर पकाऊ। अब मैं कहूँ तो लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते कि पी फॉर पकाऊ है क्या, कौन है, क्या चीज़ है। एक चैनल का नाम है, किसी बंदे का नाम तो नहीं है, जाहिर सी बात है। अगर मैं नादिर अली कहूँगा तो हाँ 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 नादिर अली, अरे यार वो जो मजाक करता है वो चैनल उसके, हाँ हाँ भाई नादिर अली। चौथे नंबर पर मैं बात करता चलूँ तो चौथे नंबर पर उस दोस्त ने मुझे चौथा अहम अपडेट यही दिया कि बासित भाई आप देख लें, जो भी बंदा यूट्यूब पे कामयाब हो रहा है बाद में अगर वो चैनल कोई बना रहा है तो अपने नाम से बना रहा है। मैं फिर नादिर भाई का मिसाल देता चलूँ, नादिर भाई के किसी तारीफ़ के जो है वो मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त जो है वो दी है, उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, उसके बाद उसका जो है वो पी फॉर पकाऊ कामयाब हुआ है। बहुत से सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन देखें, उसने अभी जो नया चैनल निकाला है वो अपने नाम पे ही निकाला है। मशहूर कहाँ से हुआ था? पी फॉर पकाऊ से। लेकिन उसने उस चैनल को जो है वो उधर ही छोड़ दिया, उस पर काम वो कर रहा है, वर्क कर रहा है उस पर, लेकिन उसने एक नादिर अली के नाम से जो है वो चैनल निकाला है, नादिर अली पॉडकास्ट। तो मिसाल देने का मकसद ये है कि आप लोग समझ जाएं, चैनल का जो है वो नाम अपने नाम से मुंसलिक करना वो बहुत अच्छा अमल है। दूसरे नंबर पर तो टैग एंड व्लॉग मेरे जो चैनल का नाम था, तो वो भी ज़रा समझ से बाला तर था, क्योंकि मैं जब यूट्यूब में मैंने कदम रखा तो मैं कोई एक्सपर्ट था नहीं, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। हालांकि कैमरा पकड़ना भी हमें नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है मुझे। तो है इस तरह के जो टैग एंड व्लॉग नाम जो मुंसलिक था इस मेरे चैनल से, तो शुरू में जब मेरे जहन में यही चीज़ था कि टैग भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, अच्छा व्लॉग भी अपलोड कर रहा हूँ, अच्छा नाम मेरा अफजल बासित, मैंने कहा ये तीनों ही चीज़ें ऐड कर दूँ भाई, टैग भी है व्लॉग भी है। लेकिन फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि यार एक्सप्रेस न्यूज़ या जियो न्यूज़ या इस तरह के कोई भी चैनल हैं, उनका नाम तो एक होता है लेकिन उनमें चीज़ें काफ़ी होती हैं, ड्रामाज भी होते हैं, कुकिंग शोज़ भी होते हैं, गेम शोज़ भी होते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन भी होता है, न्यूज़ भी होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर पकड़ के सारी चीज़ों का नाम चैनल में तो नहीं डाल देना। तो फिर मुझे इधर भी ख्याल आया कि यार जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसका नाम मैंने चैनल पे क्यों रखा हुआ है, मैं अपने ही नाम से चैनल बना लूँ। चैनल का नाम मैंने अपना ही रख दिया, तस्वीर भी अपनी लगा दी लोगों की आसानी के लिए। अब भाई एक बंदा बोलेगा भाई बासित के व्लॉग्स, हाँ भाई अब्दुल बासित के व्लॉग्स, हाँ व्लॉग्स भी बनाते हैं उसके चैनल पे हैं। फिर कोई बंदा बोलेगा हाँ भाई वो अब्दुल बासित के टैग, हाँ भाई अब्दुल बासित तो टैग भी बनाता है। तो इससे ये होगा कि लोगों को जो कन्फ्यूजन होती है कि आखिर मेरा जो है वो कैटेगरी कौन सा है, चैनल का कैटेगरी, मेरे चैनल का कैटेगरी कौन सा है, मैं वीडियोस किस जो है वो टॉपिक पे बनाता हूँ, तो वो कन्फ्यूजन भी जो है वो दूर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि मेरे चैनल का जो है वो नाम अब्दुल बासित मैंने क्यों रखा और पुराना नाम मैंने जो है वो ख़त्म क्यों किया। जाहिर सी बात है वो भी मैंने ही चूज़ करके रखा था। उम्मीद है कि आपको जो है वो मेरे चैनल का नाम अब्दुल बासित जो है वो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, चैनल दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में लाजमी बताएं इस वीडियो के कि क्या मैंने अपने चैनल का नाम अब्दुल बासित रख के सही किया है या पहले वाला नाम सही था। अब जो भी है यही है, लेकिन आप राय जो है वो ज़रूर दें। बात करते चले मौसम की, तो मौसम धूप आप देख सकते हैं, थोड़ा जो है वो बादलों में घिरा हुआ है, लेकिन
ये मौसम जो है वो कल से इसी तरह ही है। बात करते चलें पड़ोसियों के काम के अपडेट की, तो वो भी चल रहा है, तोड़ फोड़ उनका भी जो है वो जारी है। इन्होंने भी जो है वो छतें और दीवारें जो है वो काफ़ी छतें निकाल ली हैं कल। आई थिंक छत कल जो है वो सारे घर का छत, 3 रूम थे और बरामदा वगैरह था, तो उनका छत इन्होंने जो है वो उतार लिया था। अभी दीवारों को जो है वो तोड़ रहे हैं, उसके बाद जो है वो फर्दर वो फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे 1-2 दिन में। अब बात करता चलूँ, संडे वाले दिन मैंने व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया। संडे के दिन मैंने व्लॉग पूरी बनाई, सारा कुछ बनाया, लेकिन उस वीडियो में आवाज़ नहीं आया। अब क्यों नहीं आया आई डोंट नो। मेरा माइक पे हाथ था या कोई और बात थी, सारे व्लॉग में आवाज़ नहीं था। मैंने बाद में देखा कि अब इस चीज़ में आवाज़ नहीं है तो 5-10 मिनट की वीडियो तो नहीं मैं उसको वॉइस ओवर करूँ। पूरे व्लॉग को जो है वो वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो कल मुझे इतना दुख हुआ, यकीन माने। मैंने कहा कि मैंने इतना सारा दिन मेहनत किया, संडे का दिन था, मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें एक्सप्लोर की थी, लेकिन वो वीडियो मेरी अपलोड भी नहीं हो पाई। तो इसीलिए मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट नहीं दिया। मैंने कहा अब एक चीज़ अपलोड हो नहीं रही तो मैं क्या झूठा मूठा पोस्ट बना के दे दूँ। तो कल का जो है वो व्लॉग मैंने क्रिएट किया था, बाद में मैंने चेक किया पे कि उसमें आवाज़ नहीं है। आई थिंक कोई मोबाइल में मसला होगा, उसी वजह से जो है वो आवाज़ नहीं है। बहरहाल जो भी चीज़ होता है भले के लिए होता है। टाइम जिस वक्त हो रहा है वो धूप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो टाइम जो है वो 6:45 आई थिंक, 7 नहीं 6:45 या 6:30। 1 मिनट में टाइम चेक कर लेता हूँ। हाँ, 6:45 जो है वो टाइम इस वक्त हो रहा है। बात करते चले फातिमा की, तो फातिमा जो है वो नीचे है, खेल रही है, मुदस्सिर वकार ट्यूशन पे हैं। और आज के जो है वो व्लॉग में यही अपडेट्स हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम अपने व्लॉग्स को जो है वो सुधार लेंगे इंशाल्लाह ताला, और एडिटिंग वगैरह में भी हम तब्दीलियाँ लाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आने पे जो है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स जो है वो देना कभी भी मत भूलिए। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।